भारत रूस की दोस्ती की कहानी काफी पुरानी है। दोनों देशों की दोस्ती का भी असर यही है कि देश के कई हिस्सों में पुतिन के दौरे का स्वागत हो रहा है। वाराणसी में पुतिन के पोस्टर की आरती उतारी गई, भारत रूस दोस्ती के नारे लगे। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने पुतिन के स्वागत में उनका पोर्ट्रेट तैयार किया है, तो अमृतसर के आर्टिस्ट जगजोत ने 14 दिन की मेहनत से पुतिन की पेंटिंग तैयार की है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सिक्योरिटी से तो हम सब वाकिफ हैं। जिस भी देश में वो जाते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या उनके इस 2 दिवसीय दौरे के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम है, उसको लेकर कोई खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, एयरपोर्ट से लेकर के होटल और होटल से उन तमाम वेन्यूज जहां पर भी वो जाएंगे, उस पूरे रोड को सैनिटाइज किया गया है। अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी लेयर बनाए गए हैं, जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनएसजी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर खुफिया विभाग हो, इन सबके अलग अलग सुरक्षा लेयर हैं और सब अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद रहेंगे। उस पूरे रूट को सैनिटाइज करने के अलावा जगह जगह सिक्योरिटी कवर के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से इनेबल्ड है। यानी अगर कोई संदिग्ध उस कैमरे के सामने से गुजरेगा नेहा, तो उसकी पहचान हो जाएगी और कमांड रूम में बैठे जो तमाम अधिकारी हैं वो फौरन उस पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा अगर हम पूरे रूट की बात करें तो रूट पर 2 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त नेहा, जो एयरपोर्ट से आगे की तरफ बढ़ता है। एक तरफ तो दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल आप कहिए, जैसे सामने आपको झंडे देखने को मिलेंगे, एक रूस का झंडा, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे अगले खंभे पर भारत का झंडा। तो इस तरीके की दोस्ती की मिसाल के साथ साथ सुरक्षा कवर देखने को मिलेगा। जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार एक्शन में है। आपको एनएसजी की टीम, क्यूआरटी की टीम लगातार इस पूरे रूट में, जो नई दिल्ली का पूरा इलाका है, एयरपोर्ट से लेकर के बोर्ड्स और पोस्टर्स लगाए गए उनके स्वागत में। इंडिया गेट का जो पूरा, जी बिल्कुल, कई जगहों पर हमने देखा कि पोस्टर्स लगाए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं और ये पूरा ठीक है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि पुतिन का सब कुछ बहुत सीक्रेटिव रखा जाता है, किसी को कानो कान भनक नहीं होती है कि कहाँ कहाँ उनका रूट होगा, किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे, उनके इर्द गिर्द क्या सुरक्षा के इंतजाम होंगे, सब कुछ बेहद सीक्रेटिव। लेकिन कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी हासिल हुई है उनके 2 दिवसीय दौरे के बारे में? और खास तौर पर कूटनीतिक लिहाज से मैं जानना चाहूंगी कि ये उनका दौरा कितना अहम है बिजनेस और डिफेंस डील्स को लेकर। देखिए नेहा, जहां तक सुरक्षा इंतजामों का सवाल है, सुरक्षा इंतजाम जाहिर तौर पर रूस के राष्ट्रपति हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, भारत के खास मेहमान हैं, इसलिए वो सुरक्षा प्रोटोकॉल जो कि किसी भी स्टेट विजिट के अंदर होते हैं वो तमाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। साथ ही सिक्योरिटी परसेप्शन होता है हर नेता का अलग अलग, उसके लिहाज से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये काफी व्यापक एजेंडा के साथ राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है। 30 घंटे के करीब का उनका ये भारत का दौरा होगा, लेकिन कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। अगर हम कूटनीतिक एजेंडा की बात करें तो भारत और रूस के रिश्तों को अगले दशक में किन नए आयामों पर, किन नए विस्तार के साथ हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी, जिसके अंदर रक्षा, ऊर्जा, ये तो तमाम मुद्दे हैं ही सही। न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भारत और रूस किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रूस की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि वो भारत के साथ में एसएमआर यानी स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर की जो तकनीक है वो साझा करना चाहता है। इसके साथ साथ रूस की तरफ से पहले प्रस्ताव दिया जा चुका है और रूस के रक्षा मंत्री बलूसोव जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। आज शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी अलग से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के साथ साथ भारत और रूस के बीच में सामरिक संबंधों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। सुखोई 57, S-400, S-500, इन तमाम तकनीकों का प्रस्ताव रूस की तरफ से दिया जा रहा है। लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर राष्ट्रपति पुतिन क्या सोचते हैं और भारत के बारे में क्या कहते हैं, ये तमाम ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।